कहना नहीं जानते। सुनो मालवानी, हाँ बताओ। चौपाई कैसे कहते हैं हम बता रहे हैं, और जिस तरह हम कहें उसी तरह तुम भी कहना। ठीक है? और राम राम कहो बारंबारा, और चक्र सुदर्शन है रखवारा। ये चौपाई तरक तो मान जाएंगे। अच्छा, अब क्या सुनाओ जरा। अरे कहत कबीर सुनो भरभंगी, और एक मेहरारू का देखा नंगी। मूर्ख, दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया है। ये कौन सी चौपाई है? किस रामायण में लिखी हुई है? कह रहा है कि मेहरारू को देखा नंगी। अबे किसको देखा? किसकी बात कर रहा है? कहीं अपने घरवाली की बात तो नहीं कर रहा बे? छी गंदी बात है। तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है? नहीं जानती बाबा, नहीं जानती बाबा। हमने तो नहीं समझा। अरे वह सती अनसुईया नहीं रही, कहा है नंगी नंगी। अच्छा, तो तू माँ सती अनसुईया की बात कर रहा है? उस समय की बात कर रहा है जब प्रभु ब्रह्मा विष्णु महेश माँ सती अनसुईया की परीक्षा लेने गए थे। तब उस समय माँ को मजबूर होकर नग्न होना पड़ा था, निर्वस्त्र होना पड़ा था। मतलब तू उस जमाने की बात कर रहा है। और का वही जमाने की बात कर रहे हैं, तुम कहा जाना ये जमाने की बात। नहीं समझ रहा हूँ। और सुनो। और दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाबा बाबा बनो तो टांगो झोरी, और हम पासी यही कोरी। अरे पागल हो गए क्या? कि दिमाग खराब हो गया? बाबा हम चौपाई कह रहे हैं, तुम सारे जात बता रहे हो। मैं पासी है कोरी। बेवकूफ, देख आज तो हमारे सामने ऐसी बात कह दी तूने, जात पात की, ऊंच नीच की, भेदभाव की, समझे? अब कभी भविष्य में भूल कर मेरे सामने ऐसी बात मत करना, समझे? क्यों? क्योंकि देख आज तक भगवान ने मनुष्य की कोई जात नहीं बनाई, और ना ही मनुष्य की कोई जात होती है। जात किसमें होती जानता है? किसमें? जात होती है पशु पक्षियों में, जानवरों में, क्योंकि वो अनेकों रूप रंग के होते हैं, इसलिए उनमें जातियां होती हैं, प्रजातियां होती हैं, और मनुष्य की कोई जात नहीं होती। देख, गौर से देख, हर मानव एक जैसा दिखाई दे रहा है ना? किसी में कोई परिवर्तन तो नजर नहीं आ रहा है? नहीं बाबा, को पूछो नहीं जामी। तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों कही? अरे कह दी ना बाबा। सुनो, देखो अब बातों बातों में देर हो जाएगी और रानी माँ को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए जल्दी से कोई भजन सुनाओ और हम लोग गाते बजाते निकल चलते हैं। भजन? अरे भजन तो करना ही पड़ेगा इस भेष में। ठीक है, चलो भजन सुनाओ, फिर चलते हैं। हे महाराज, हे बाबा, अरे हे महाराज, पागल हो गए क्या? हम कह रहे हैं भजन सुनाने के लिए, तुम भोजपुरी गाना सुना रहे हो। ये भजन नहीं है? ये भजन नहीं है। भजन उससे कहते हैं जिसमें राम का नाम हो। अच्छा, भजन वही का कहा जो में राण के ना हो? राण का नहीं, विधवा का नाम, राम का नाम हो, भगवान का नाम हो,
अच्छा जो बन गए रहे थे। हाँ, जो जंगल गए थे राम लक्ष्मण सीता, उनकी राम भजन के सुनाओ। और क्या? तो राम वाला सुन ले। हाँ, राम वाला सुनाओ। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम। बहुत सुंदर भजन है, पहले ही राम का नाम आ गया। अरे मैं राम है कि? हाँ हाँ सुनाओ, बहुत अच्छी भजन है। अरे कहाँ जाई राम हो, कहाँ जाई राम, और लड़के जुलेमी जवनिया। भैया कहो न जाओ, ये रहो, कतो न जाओ। अरे मारूंगा एक झापड़ ना, दिमाग खराब हो जाएगा, बेवकूफ कहेगा। अरे मैं राम है क्या? अरे पहले तो राम का नाम आया, ये बता बे बीच में जुलमी जवनिया कहाँ से आ गई? अरे यार ना रही तो भजन निकला की कहा यार? पहले ऐसी भजन गाओगे, ऐसी भजन सुनाओगे, कोई अपने दरवाजे बैठने नहीं देगा, कोई एक लोटा पानी के लिए नहीं पूछेगा। बेवकूफ कहेगा। हम एक तरह का भजन जाने, जैसे जैसे जीन्स ढीला करो, हाँ हाँ, याद करो उस बगिया को। बहुत अच्छी भजन जानते हो। लड़ाई ले नहीं, लड़ाई दे इस तरह का भजन बाबा जान। रहने दे, रहने दे, तू तो मार खाएगा और हमें भी मार खिलाएगा। ये तरह का भजन बहुत ढेर धरे। नहीं मत गाना ऐसे। बाजा बाजी की ना बाजी। बाजा नहीं बजेगा, हम दोनों का बाजा बजा दिया जाएगा। छोड़ बारे आप तो थोड़ा बहुत बजा। एक बोरा धरे हैं। नहीं, उस बोरे को खोलना मत। ठीक, सुनो, हम एक भजन सुनाने जा रहे हैं और मेरे साथ तुम भी गाओ। ठीक बाबा, सुनो। बताओ। और कौन जिभिया से नबी जी, और कौन जिभिया से नबी जी, और करूं वर्णन तोहरी, कौन जिभिया से नबी जी, करूं वर्णन तोहरी, कौन जिभिया से नबी जी। वर्णन तोहरी, करूं वर्णन तोहरी, वर्णन तोहरी, करूं वर्णन तोहरी, और कौन जिभिया से नबी जी, कौन जिभिया से नबी जी, करूं वर्णन तोहरी, कौन जिभिया से नबी जी। अरबी छैला तोहरे खातिर धरे फकीरी भेष, रामा धरे फकीरी भेष। अरबी छैला तोहरे खातिर धरे फकीरी भेष, रामा धरे फकीरी भेष। और तनिक दया तुम हम पर करते हो, और देखौते मदीना देश, और वह सपनवा माँ देखौते हो, वह सपनवा माँ देखौते हो। ओहे काली कमली, वह सपनवा माँ देखौते हो। ओहे काली कमली,
सिपाही, कहिए महाराज। हुकूमत की बागडोर पूरी तरह से मेरे हाथों में है। क्या है महाराज? और आज हम ये चाहते हैं कि जल्लाद को बुलाओ, महारानी और उनके बच्चे का कत्ल करवाओ, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा, सीनों को ठंडक मिलेगी। नहीं मिला महाराज। जल्लाद नहीं मिला हाँ महाराज। तो महारानी उनके बच्चे का कत्ल कैसे होगा? तलाश जारी रखो। क्यों नहीं महाराज? जाओ, ठीक महाराज। तुम तलाश करो और मैं बैठकर महारानी उनके बच्चे के बारे में कुछ सोचता हूँ। क्यों नहीं महाराज? सब सखियन की चीर मोहन चढ़े कदम की डाल, रामा चढ़े कदम की डाल। सब सखियन की चीर मोहन चढ़े कदम की डाल, रामा चढ़े कदम की डाल। दे डालो तुम चीर हमारी, दे डालो तुम चीर हमारी, और बन के कृष्ण मुरार, और वह मुरलिया फिर बदल दो, वह मुरलिया फिर बदल दो, धर या धर के मुरली, वह मुरलिया फिर बदल दो। चिरंजीव मस्त। सिपाही, जल्लाद न मिलने की वजह से मैं खुद एक उलझन में उलझा हूं, परेशान हूं। एक काम करो, इन महात्माओं को ले जाओ, इन्हें इनकी दान दक्षिणा देकर यहाँ से विदा करो, ताकि हम महारानी उनके बच्चे के बारे में सोच सकें। बाबा हाँ बच्चा, हमारे साथ चलो, अपना दान और दक्षिणा ले बाबा, अपने भवन को रुक सकते। नहीं नहीं बच्चा, हम इस तरह दान दक्षिणा लेकर वापस नहीं जाएंगे। क्यों बाबा? क्योंकि आज हम क्या देख रहे हैं, उज्जैन नरेश महाराज के चेहरे पर ये उदासी, ये खामोशी, ये निराशा कैसी? मैं इनकी उदासी का कारण जानना चाहता हूँ। पूछ लो महाराज, और बता बता दे हमें तू, और उदासी का कारण बता दे हमें तू। क्या बात है? बता दे हमें तू उदासी का कारण, समस्या का तेरे करूंगा निवारण, समस्या का। समस्या क्या कोई जटिल आ गई है, समस्या क्या कोई जटिल आ गई है, जो बैठा है बच्चा ये मौन धारण। मुनिराज, क्या उलझन है, क्या परेशानी है, आपको क्या बताऊं? आपको बताने से कोई लाभ नहीं होगा, आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए आपको बताने न बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी दक्षिणा लीजिए और जाइए। लेकिन महाराज, आप एक बार बताएं तो सही कि आपकी समस्या क्या है। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो ही जाए। अगर आप इतनी जिद करते हैं तो फिर सुनिए, हमें 2 कत्ल करवाना है। क्यों? कत्ल
कत्ल का नाम सुनते ही पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। मेरी समस्या का निदान करने आई। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। कत्ल का नाम सुनकर मैं घबराया नहीं और ना ही मुझे कोई भय हुआ है, बल्कि कत्ल का नाम सुनकर मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। बीता हुआ कल? जी हम तुम्हारे अतीत के बारे में जानना चाहते। तुम्हारा अतीत क्या है? महाराज, मैं पहले जल्लाद था। क्या? हम दोनों जल्लाद का काम किया करते थे। बहुत बड़े जल्लाद थे। जल्लाद? और क्या? मैं पहले जल्लाद था, आज हुआ हूं संत, अब भजता हूं राम को, पहले करता था। तो मेरी समस्या का समाधान हो गया। अगर आप मेरी समस्या का समाधान करना ही चाहते हैं तो फिर देर किस बात की है? तो फिर जल्दी से जाइए और मेरे भगवान खाने में कीजिए मैं और उसके बेटे का। ठीक राजन। सिपाही, आपको ये कार्य अवश्य होगा। इन महात्माओं को तहखाने ले जाओ महारानी उनके बच्चे के पास, और इनके हाथ में कत्ल करने का हथियार दो। मां और बेटे का कत्ल करवाओ, उनके मौत की खबर आकर में फौरन सुनाओ। ये राजा प्रताप सिंह का हुक्म। ले जाओ। बाबा, हाँ बच्चा, हमारे साथ चलो, तुमको कत्ल करने का औजार देंगे और हमारे साथ तय खाने में चलना होगा। ठीक है, जाओ। तुम सबसे पहले कत्ल करने का हथियार लेकर आओ। ठीक बाबा। बाबा हम लेकर जाओ। मालधारी, देखो अब बहुत ही हमें सावधान और होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि हम चल रहे हैं तय खाने के अंदर। गुरुजी, हाँ, हमें कुछ ना पहचाने, यही हमारे लिए अच्छा होगा। देखो बारह। बाबा, हाँ, ये कत्ल करने का हथियार। हाँ हाँ बाबा। ठीक है, अब हमें उस तहखाने तक ले चलो। आओ बाबा, आओ। चलो चलो बाबा। मालपारी, देखो अब बहुत ही सावधान और होशियारी की जरूरत है, कहीं हमारा भेद न खुल जाए, इसलिए हमें होशियार रहना चाहिए। ठीक है, आओ चलते हैं। या भगवान, किस जन्म का बदला ले रहे हैं। भूख से मेरा बेटा और मैं बिलख रही हूँ, कोई एक लोटा सहारा नहीं। किसी खता की देना मुझको सजा भगेगा। भगवान, क्या आप देख रहे हैं? मालपानी, देखो तो रानी माँ को
बेचारी किस तरह अपने बच्चे को लेकर इस कैद खाने में रो रही हैं, बिलख रही हैं। आज उनकी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। लेकिन हमें यहाँ भी होशियारी से काम लेना है। किसी को शक न हो कि हम यहाँ रानी माँ के हमदर्द बनकर आए हैं। राजमाता, गौर से देखो हमारी तरफ। हम हैं प्रताप सिंह के भेजे हुए जल्लाद, जो तुम्हारा और तुम्हारे इस दुधमुहे बच्चे का कत्ल करने आए हैं। आप तुम दोनों शीघ्र ही मरने के लिए तैयार हो जाओ। क्या कहा? आप मुझे मारने आए हैं? हाँ, ये प्रताप सिंह का हुक्म है। तो जाके प्रताप सिंह से कह देना, मंत्री जी राज ले ले मेरा शौक से, मंत्री जी राज ले ले मेरा शौक से, छोड़ कर राजिए मैं चल जाऊं। रानी माँ, हम तुम्हारे दुख दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। आप घबराएं नहीं राजमाता। उस मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। रानी माँ, क्या कहा? हमारे ही दरबार के सेनापति हाँ रानी माँ, विजय सिंह है। हम कोई जल्लाद नहीं है और न ही हम कोई साधु महात्मा है। मैं आपकी सेना का सेना नायक, मैं सेनापति विजय सिंह हूँ रानी माँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ रानी माँ, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। नहीं राजमाता, मेरे बेटे का आप बचा लीजिए। रानी माँ, आप भी क्या कर रहे हैं? राजमाता, आप घबराएं नहीं, उस ईश्वर पे भरोसा रखें। उस मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। माल पानी सुन, देख मौका अच्छा है कि यहाँ पर प्रताप सिंह का कोई भी सिपाही मौजूद नहीं है। मौका अच्छा है। रानी माँ के हाथों की हथकड़ी खोलो और सुनो, आओ हम रानी माँ को लेकर यहाँ से निकल चलते हैं। ठीक। ये हथियार अपने पास रखो और सुनो, यदि कोई भी दुश्मन तुम्हारे आगे पीछे नजर आए तो सरामजादे को जिंदा मत छोड़ना।
चिंता न करो गुरुदेव, अगर आएगा कौन तो सारे काम चले चीर। शाबाश। तो ठीक है, रानी माँ को लेकर इसी रास्ते से निकलो। चलिए रानी माँ। मेरी शान में हमें खास तेगों से तेरी उड़ा तू अभी एक कड़ी फूल जाएगी। संसार में राहे हक में जो कर दे और मुझको फना, वीर ऐसा नहीं कोई दरबारी। तुझे नाद है इसलिए तू गलता जहर जा रहा। सिपाही से कहकर मार दो, काल सर पर आप इसके किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे, आए वो सामने जिसमें हो हौसला। चाहत थैली पे रख करके आए हैं हम, जिंदगी मौत का पल में हो फैसला। कुछ दिखाई नहीं दे रहा।